नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने पैतृक गांव नकोट पहुंचकर अपने पैतृक मकान में मेरा बूथ सबसे मजबूत का स्टिकर लगाकर अपने गांव के ग्रामीणों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने ग्रामीणों की सड़क, पेयजल जैसी समस्याओं को भी विस्तार से सुना और क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली से इन समस्याओं का निराकरण करने को कहा। इन दिनों पहाड़ों में अवैध कटान का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। कारोबारी इतने बेखौफ हैं कि चंद पेड़ों की परमिशन लेकर हजारों पेड़ों पर आरियां चला रहे हैं। कोटद्वार तहसीलदार ने लकड़ी माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया है। अभियान के दौरान पौखाल से यमकेश्वर जा रहा एक अवैध लकड़ियों से लदा ट्रक रोका गया। कागज न दिखाए जाने पर ट्रक को सीज कर दिया गया। कल क्षेत्र भ्रमण में हम गए थे पौखाल साइड अपने, तो रास्ते में कांडा खाल के समीप हमें एक ट्रक था जो लकड़ी से भरा हुआ था। वो हमें पौखाल की तरफ जाते दिखाई दिया, तो हमने उसमें रोका, उससे दस्तावेज मांगे, तो कोई वैध दस्तावेज उसके द्वारा प्रस्तुत मौके पे नहीं किया गया। तो हमने उसमें क्या है वो मौके पे फर्द बना के उसको ट्रक को हमने तहसील में खड़ा करवा दिया है। आगे जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई होगी कि माल सीज होता है या जो भी जुर्माना होगा उसमें अधिरोपित किया जाएगा, जिस पर कार्रवाई गतिमान है। कोरोना के कारण कुंभ अब सीमित हो गया है, जिसके चलते लगातार सरकार को उपेक्षा भी झेलनी पड़ रही है। वहीं गुरुकुल कांगड़ी के द्वारा लगातार पादप कुंभ के माध्यम से लोगों को औषधीय पौधों के लिए जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। अब गुरुकुल द्वारा काव्य सम्मेलन भी किया गया, जिसमें देश विदेश के कवियों ने प्रतिभाग किया। आज का कार्यक्रम जो था बहुत ही महान था। इसमें गंगा जी की आरती उतारी गई, कुंभ की चर्चा की गई, माँ के प्यार की चर्चा की गई, मातृभाषा की चर्चा की गई। इसको संसार की जो पीड़ाएं हैं उससे जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो उसको हमने यहाँ पे अच्छे से मनाया। आप देखें कि यहाँ कनाडा से लेके जैसे ना 7 समुंदर पार से लोग जुड़े, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, और देश के बहुत सारे क्षेत्र, चाहे वो सोलन, शिमला रहा हो, उत्तराखंड से कई जगह से लोग, नोएडा, एनसीआर रीजन से। तो मैं ना केवल कवि बल्कि बहुत श्रोतागण, चाहे वो मोहाली रहा हो, उन्होंने जुड़े और अपने विचार भी रखे, क्योंकि मातृभाषा से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ जो औषधीय पादप महाकुंभ संगोष्ठी काव्य का आयोजन हुआ, इसमें विभिन्न विषयों पर कवियों ने अपने विचार रखे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रचनाएं यहाँ पर संपन्न कराई गईं। और ये कोरोना की वजह से था कि नहीं तो ये आयोजन और भी भव्य और विशाल हो सकता था, बड़ा हो सकता था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मातृभाषा पर किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है। जहाँ तक सहजता के साथ रचनाकारों ने, कवियों ने, जो ऑनलाइन से भी रहे, ऑफलाइन से भी जुड़े रहे, उन सब ने उन बिंदुओं को छुआ है जो संवेदना की पराकाष्ठा पर सर्वोपरि रही। – 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और युवा नेता प्रकाश जोशी इन दिनों उत्तराखंड के भ्रमण पर हैं। अपने भ्रमण के तय कार्यक्रम के दौरान वो मंगलवार दोपहर को थराली पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। पर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सबसे मेरा मिलने का प्रयास है, और इस प्रयास में अच्छा ये लग रहा है कि बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे लोगों के पास में जो बहुत स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है, न्याय पंचायत स्तर का कार्यकर्ता है, उसके पास इतने उपायों की जो एक खजाना है। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी, प्रदेश का नेतृत्व तो वहाँ तक हम उसको पहुँचाएंगे, और हम उसका अगर ऐसे हम गंभीरता से पालन करेंगे तो 2022 में मैं मानता हूँ कांग्रेस की सरकार हमसे। जोशी जी आए थे, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की उन्होंने बात सुनी है, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको सुझाव दिए हैं वो हाईकमान तक उन सुझावों को पहुँचाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि उस पर मंथन होगा। गुटबाजी और
नहीं, हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के बिना कोई नेता नहीं है। जब कांग्रेस है तब नेता है। तो कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, किसी नेता के नाम पे क्यों चुनाव लड़ना है? तो कांग्रेस है ना, हाथ का चुनाव चिन्ह हमने देखना है और वो हाईकमान डिक्लेयर करेगी कि किसको बनना है। वो सभी जानते हैं कि किसको बनना है। जिला गोरखा परिषद के सदस्यों ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनका नागरिक अभिनंदन किया और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। गोरखा परिषद के सदस्यों का कहना है कि उन्हें राज्य की तरफ से तो ओबीसी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, जिससे उन्हें केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड सरकार में तो हमें ओबीसी का जो है प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उसके लिए ये जो प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। इसी संबंध में हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को जानकारी दी थी, जबकि उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में और उत्तराखंड के इन जिलों में उनको जो है सेंट्रल के जो है प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इन्हीं जातियों को जो ये हैं चंद, शाही, बम, मल्ल, खंडका, थापा, राणा, गुरुंग, बुढ़ा, थोकी हैं। इन जातियों को अन्य जिलों में उधम सिंह नगर और चंपावत में प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पिथौरागढ़ में जो है पहले दिए जा रहे थे, बीच में जो है ये बंद कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़ जिले से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में इस बार भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यात्रा की नोडल एजेंसी कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी ने बताया कि कोविड के चलते इस बार भी मानसरोवर यात्रा होना मुश्किल है, लेकिन अगर केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है तो वो यात्रा करवाने के लिए तैयार भी हैं। कैलाश को हम अपना पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करें, पहले से ही है। वहाँ पर भी ताल है, भगवान शिव और माता पार्वती पहले वहीं रहते थे। आदि कैलाश इसलिए नाम है। रास्ते में व्यास गुफा जैसे व्यास मुनि जी जैसे लोग की गुफा है, कई और चीज़ें हैं। उन सबको मिला के अप्रैल माह में मैं इसके अपनी टोली को ले जा करके इसका सर्वे करके कुमाऊं मंडल विकास निगम उसको सरल और सुगम बनाने का प्रयास करेगा। तब मेरी कल्पना है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर लाखों लोग आदि कैलाश तक जाएंगे। पिथौरागढ़ के 61वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय स्थित लंदन फोर्ट में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिने कलाकार हेमंत पांडे ने पिथौरागढ़ से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। इस दौरान उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में सरकार पर कई तंज भी कसे। मैं सबसे पहले तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस दिन आज मुझे पिथौरागढ़ में रहने का मौका मिला और इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, क्योंकि मेरे दिल का काम था ये, मेरे दिल का। इस पिथौरागढ़ में और इस जगह पे जिस लंदन फोर्ट जिसको हम कह रहे हैं, इल्ला महल पतंगले उड़ा रहे थे, तो मेरी ये जगह में और तल में रामलील में रावणले बन बानरले बन रही हूँ और राक्षसले बन रही हूँ। तो इस शहर को, इन गाँव को, ये लिंक रोड को, इस पिथौरागढ़ को इतना जिया है और इस पिथौरागढ़ ने इतना दिया है और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि इस दिन में आज यहाँ आ पाया। तो मैं इतना पहुँचा कि पिथौरागढ़िया सपने बढ़िया और आपको सब लोगों को शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत पिथौरागढ़ की ओर से जनपद पिथौरागढ़ को 61वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज 61वें वर्ष में पिथौरागढ़ प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ लंदन फोर्ट पर सिविल सोसाइटी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ बुद्धिजीवी वर्ग से मुझे इस पिथौरागढ़ के इतिहास के बारे में और किस तरह से 61 वर्षों में पिथौरागढ़ आगे बढ़ा है, ये सब जानकारी हमें मिली है और इस जानकारियों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू इन दिनों गंगोली हाट और गणाई तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण पर हैं। खजान गुड्डू ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत योजनाओं को वर्तमान में बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से ठप कर दिया है। इस दौरान गंगोली हाट और गणाई क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। काफ़ी रोडों की हालात बुरी हैं और वहाँ शिक्षा संबंधित भी स्कूलों में बहुत टीचर नहीं है, कई कुछ परेशानियां हैं और आम जनता बहुत दुखी और परेशान है। तो मैंने सबकी राय मशवरा लिया, तो उसमें पता चला कि विधायक क्षेत्र या कोई भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो बड़ी शिकायतें लोगों की थी। तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए मैंने लोगों को, जनता को आश्वासन दिया और मैं क्षेत्र में मैंने जो कमियाँ हैं उसको 2022 की सरकार में ज़रूर पूरा करने का मैंने उनको आश्वासन दिया।
गंगोलीहाट के क्षेत्रीय संघर्ष समिति पवाधार के द्वारा पवाधार से नैनी मोटर मार्ग का निर्माण और जीआईसी पवाधार में विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांग को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन 6 दिन से जारी है। अनशन स्थल पर पूर्व कांग्रेस विधायक नारायण राम आर्य ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया और आंदोलन का समर्थन किया। सरकार से जल्द ही मांग पूरा करने की मांग भी की। इनके समर्थन में एक दिवसीय धरना दे रहा हूं और इनकी बहुत लंबी मांग है। शेरागढ़ा तक, पवाधार से शेरागढ़ा तक सड़क की है, जिसमें धनराशि भी स्वीकृत है, लेकिन काफी लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात भी शासन ने इस सड़क को काटने का प्रयास नहीं किया। और मैं शासन से निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस 21वीं सदी में तो इनकी मांग को शीघ्र पूरा करें। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जूनियर हाई स्कूल गढ़तिर का जनता दरबार एसडीएम अभय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। गांव में पानी की समस्या, समय पर पेंशन नहीं मिलने, जंगली जानवरों के फसलों को नुकसान पहुंचाने और राशन कार्ड नहीं बनने जैसी समस्याएं इस दौरान रखी गई। जनता दरबार में ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला ने अधिकारियों और कर्मचारियों से समय समय पर गाँव में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने की अपील भी की। ब्लॉक के दूरस्थ गांव गढ़तिर में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें विकासखंड के सभी विभाग आए हैं और जनता के द्वारा जो समस्याएं बताई गई है उनके मौके पर निस्तारण किया गया है। और मेरा अधिकारी कर्मचारी से और जिला अधिकारी से निवेदन है कि इस तरह जनता दरबार प्रत्येक क्षेत्र के दूरस्थ गाँव में लगाया जाए, जिससे लोगों को लाभ मिले और सरकारी योजना का उनको जानकारी हो सके। टिहरी में ओबीसी आयोग की अध्यक्ष कल्पना सैनी ने विभागों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा है कि ओबीसी के छात्र छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। इस वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए गांव में शिविर लगाए जाएं। जिला सभागार में आयोजित बैठक में कल्पना सैनी ने कहा कि राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हर व्यक्ति उस योजना की पूरी जानकारी रखता हो, ऑनलाइन सारी ही बातों को जान जाता हो, ऐसा नहीं होता। हम नियमों के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी रखें और समय समय पर शिविर लगाएं या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम बनाएं कि जन सामान्य को उस योजना की पूरी जानकारी भी हो और उसको लाभ देने का भी प्रयास किया जाए। हल्द्वानी के तिकोना क्षेत्र में रहने वाले परम सिंह ने स्वरोजगार की एक मिसाल पेश की है। गोवा में नौकरी करने वाले परम सिंह लॉकडाउन में नौकरी चले जाने के बाद बेरोजगार हो गए थे, लेकिन उनका एक आइडिया उन्हें न सिर्फ स्वरोजगार के रास्ते पर ले आया बल्कि लोगों में भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। परम सिंह स्कूटी में अपना ढाबा चला रहे हैं। रामपुर रोड में स्वादिष्ट राजमा चावल, कड़ी चावल और छोले चावल के साथ साथ पहाड़ी खाना बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। मैं लॉकडाउन से पहले गोवा में था, जॉब करता था, फिर वहाँ पे मैंने सोचा अपना कारोबार किया जाए, तो वहाँ पे काम अच्छा चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के चलते पता चला 21 दिन का लॉकडाउन है। हमने सोचा चलो 21 दिन की बात है, घर चलते हैं। वो लंबा हो गया और सेविंग सारी ख़त्म हो गई। तो जब सेविंग नहीं रही तो सोचा कि काम तो करना है अपना, नौकरी नहीं करनी है। तो पैसा नहीं था इतना, तो सोचा कि किसी पे डिपेंड नहीं होना है, जो भी अपने व्यवस्था है, रिसोर्सेज है, उसी से स्टार्ट करना है। तो सोचा कि चलो खाने का जो टेस्ट है वो लोगों तक तो पहुँचाया जाए कम से कम। और ये लोग ही हैं जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला है। ये आते हैं, रेगुलर कस्टमर है। छोटी सी स्कूटी में आते हैं भैया 2 घंटे के लिए और खाना पकड़ करके ले आते हैं। और खाना इतना बढ़िया है कि घर जैसा खाना है बिल्कुल। और भैया का ये होता है व्यवहार भी इतना बढ़िया है कि भैया का कि बंदा दोबारा आए खाना खाने के लिए। खाने का टेस्ट तो बहुत बढ़िया है सर। खाने का टेस्ट आप खा के देखिए एक बार। मात्र 30 रुपये की प्लेट है, 30 प्लेट में भरपेट खाना। जीएसटी की विसंगतियों को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल 26 फरवरी को उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। संगठन उत्तराखंड में 375 इकाइयों में पुरजोर विरोध की रूपरेखा तय कर रहा है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा के मुताबिक जीएसटी प्रावधानों में बहुत विसंगतियां सामने आ रही हैं। देखिए, जीएसटी को लेके सारा व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान का 7.5 करोड़ व्यापारी परेशान है। जीएसटी का जो रिफॉर्म इनने दिया है, जो इन्हें 950 संशोधन किए जीएसटी काउंसिल ने, उसके बाद ऐसा रिफॉर्म दे दिया है कि उसको साधारण व्यापारी भर नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और जो अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा महारत जिसको हासिल है,
शायद वो ही भर पाए उसको। हमारा अभी जो राष्ट्रव्यापी जो हमारा आंदोलन होने जा रहा है, इसमें पहले चरण में हम 26 तारीख तक धरना प्रदर्शन और प्रतिवेदन माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतिवेदन दे रहे हैं और उसमें स्पष्ट हम दे रहे हैं कि हमारे व्यापारियों का ध्यान रखा जाए, हमारे व्यापारियों को उत्पीड़न न किया जाए। पौड़ी जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर श्रीकोट में निर्मित नर्सिंग कॉलेज की नियुक्तियों में यहां के ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों को वरीयता दिए जाने की मांग की। कॉलेज के लिए ग्रामीणों ने अपनी बहुमूल्य जमीन दान दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां बाहरी लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं, जबकि जमीन उन्होंने दान की थी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार सिक्योरिटी और अन्य विभागों में नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो हमने पहले से भी इस मुद्दे को उठाया कि हमारे गाँव के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में बेरोजगार लड़के हैं और इसी सोच के साथ गांव के लोगों ने ज़मीन दान की थी। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल तो थी नहीं, पर मैं अब जिलाधिकारी से वार्ता करूँगा इस बारे में, और कम से कम जो सिक्योरिटी और स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे चाहिए उनमें हमारे गांव के लोग लगे। ये हमारी वार्ता का उद्देश्य रहेगा और हम जल्दी इस बारे में वार्ता करके यहाँ पे अपने गाँव के लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। हमारे गाँव में सभी शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, वो इस जॉब आवेदन के लिए इस किसी भी पद पर जो पीआरडी के माध्यम से दी जा रही है, युवा कल्याण विभाग द्वारा अभी प्रिंसिपल मैम जो अभी वाइस प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको इस योग्यता के लिए वरीयता दी जाए। और प्रशासन से यही कहना है कि हमारे ग्रामवासियों द्वारा सरकार को 100 नाली के करीबन जमीन भूमि दान की गई है, तो स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाए, यही मेन मुद्दा होगा हमारा। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे गांव सिरकोट से प्रत्येक परिवार से एक महिला या जेंट्स जो भी हो अपनी योग्यता अनुसार इस नर्सिंग कॉलेज में एक ज्वाइन जरूर करे, एक परिवार से एक सदस्य। यही चाहती हूँ मैं। बाकी तो ये युवा कल्याण से बोला, अभी इन्होंने मैडम जी ने अभी बोला ना, युवा कल्याण से पता करना या आप डीएम से मिलके पता करना, कोई भी प्रस्ताव जो कुछ भी होगा और अपने साइन करके डीएम से दें, तो डीएम की मंजूरी जो होगी तो उससे। गाँव में भी बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं अभी, तो हम जॉब के लिए यहाँ जो है बाहर से लड़के आ रहे हैं, बाहर से पीआरडी के माध्यम से बाहर से यहाँ लोग लग रहे हैं। तो हम सब ग्रामीण लोग सब यही चाहते हैं कि गाँव से प्रत्येक परिवार से या तो महिला हो या पुरुष हो, कोई सबको नौकरी की जरूरत है, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य यहाँ जॉब पे लग जाए। कि विकास के साथ साथ यहाँ पे बेरोजगार बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं और सिरकोट के लोगों ने यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज के लिए ज़मीन दी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सिरकोट के लोगों को, सिरकोट के बेरोजगार बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। और इस संबंध में हम लोग जो है अभी प्रिंसिपल साहब से मिले, जो उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासन से उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो है डीएम साहब की भूमिका महत्वपूर्ण है और पीआरडी से यहाँ पे जो है बेरोजगार लगना है और उसमें डीएम साहब से जो है वार्ता करेंगे। और अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं आम आदमी पार्टी के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन लोगों के साथ जो है यहाँ पे संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। श्रीनगर के हिंडोला खाल क्षेत्र में एक महिला ने कीर्तिनगर पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर महिला को अलकनंदा नदी से बाहर निकाला। महिला को 108 के माध्यम से श्रीकोट बेस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। नाम से एक फीमेल आई है जो ब्रॉड डेड जो हमने घोषित किया है उसे, और उसकी हमने ईसीजी वगैरह करवा ली है और हमें 108 के द्वारा उसको यहाँ पे लेके आए हैं। और जैसा उन्होंने 108 वालों ने बताया कि इसने कीर्तिनगर पुल से छलांग मारी है और डूबने से इसकी मतलब डूबी है ये, फिर वो हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो हमने अभी उसे यहाँ पे देखा, प्राइवेट तो उसमें कुछ नहीं था, तो हमने ईसीजी वगैरह करवाई और बाकी उसको देखा, उसके वाइटल वगैरह कुछ नहीं मिले हमें, तो हमने ब्रॉड डेड है। परिजन पुलिस को सूचना कर दी यहाँ के नज़दीकी। तत्यूर में वर्षों से क्षेत्र की 5 मांगों को लेकर क्षेत्र की जनता ने साप्ताहिक धरना प्रदर्शन मुख्य बाजार नैनबाग में किया, जिसमें सरकार का पुतला दहन कर मांग पूरी न होने पर दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई। लोगों की मांग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नैनबाग का उच्चीकरण और मोटर मार्ग का चौड़ीकरण सहित कार पार्किंग जैसी मांगे शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में जिला मॉनिटरिंग कमेटी ने महाविद्यालय में कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन किए जाने को लेकर निरीक्षण किया। इस जिला मॉनिटरिंग कमेटी में टिहरी गढ़वाल के सीनियर सिविल जज अशोक कुमार, अध्यक्ष बार एसोसिएशन और उप जिलाधिकारी शामिल रहे। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में केदारनाथ वन प्रभाग के नागनाथ रेंज के रेंसुतोक के जंगल में 3 दिनों से लगी आग के चलते लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। 3 दिनों से सुलग रहे जंगल की आग न बुझने पर यहां पर कई पेड़ खाक हो गए, जिससे पोखरी क्षेत्र के साथ साथ आसपास की घाटियों में भी गहरा धुआं छा गया है। बताना चाहूँगा, जो लगातार हापला जो घाटी है उसका जो वन विभाग का जो क्षेत्र है, लाखों की जो संपदा है वो अग्नि से खाक हो चुकी है, स्वाहा हो चुकी है। जो हमारे वन विभाग की टीम है वो हालांकि काफ़ी देर बाद 3 दिनों से वहाँ पर आग लगी हुई है, काफ़ी देर बाद वन विभाग की टीम वहाँ पहुँची है। उसके बाद भी जो आग है वो डटे रहे, लेकिन आग की हालत को काबू नहीं कर पाए और लगातार जो शरारती तत्व है उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। वो लगातार आग लगाने का जो काम है वो कर रहे हैं, जिससे जो हमारा प्रदूषण है वो धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है। सांस लेने में तकलीफ जो है वो नज़र आ रही है और चारों दिशाओं में जो धुआं हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो हमारा वातावरण है वो बेहद ख़राब नज़र आ रहा है। साफ तौर पर इसमें जाहिर होता है जब हम जो वन क्षेत्र अधिकारी को फ़ोन करते हैं, उनके फ़ोन स्विच ऑफ जो है वो लगातार नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वन विभाग इस पूरे महकमे से सोया हुआ नज़र आ रहा है और लगातार 2-3 मरतबा इस क्षेत्र में आग लग गई है, जिसके कारण पूरा वन संपदा के साथ साथ भारी नुकसान, पहाड़ियों से जो पत्थर गिरते हैं उससे भी नुकसान देखने को मिलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनके आला अधिकारी है उनको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो क्षेत्रीय लोग हैं उनमें तमाम प्रकार का रोष लगातार नज़र आ रहा है। संदीप बर्तवाल, संवाद 365 पोखरी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।